सलोक रूपन रेखन रंग किछ त्रह गुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सुप्रसन्न। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक सुखमनी साहब जी का 16वां श्लोक है, जिसमें बख्शीश करके गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रभ भिन्न। परमात्मा का न कोई रूप है, न रेख है, न रंग है। चक्र चहन अर बरन जातर पात नहीं जय। रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत कहे। परमात्मा का कोई रूप नहीं, रेख नहीं, रंग नहीं, और वो तीनों गुणों से भी भिन्न है, उससे भी ऊपर है। 3 गुण हैं माया के, राजसी, तामसी, सात्विकी, जिसका जिक्र महाराज ने इस श्लोक में किया है। त्रह गुण ते प्रभ भिन्न, प्रभु इनसे भिन्न है, अलग है। तिसह बुझाए नानका जिस होवै सुप्रसन्न। समझ उसी को आती है प्रभु की जिस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं, कृपा करके अपने नाम की दात बख्शते हैं। रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सुप्रसन्न। अष्टपदी। अविनाशी प्रभ मन में राख, मानख की तू प्रीत त्याग। गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं, उस अविनाशी प्रभु परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख परमात्मा को तू अपने मन में धार, उसका नाम याद कर। मनुष्य से कुछ नहीं हो पाएगा। किसी मनुष्य से स्नेह रखना, किसी मनुष्य से आशा रखना व्यर्थ है। महाराज कहते हैं, अविनाशी प्रभ मन में राख, मानख की तू प्रीत त्याग। तिस्ते परय नाही किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोए। उससे हटकर परमात्मा से ऊपर कोई और नहीं, और कोई परमात्मा जैसा कर्णहार नहीं, और सर्व निरंतर एको सोए। वो सब में सदैव समाया हुआ है। निरंतर से अर्थ है एक रस, वो एक समान सब में समाया हुआ है। तिस्ते परय नाही किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। वो सब की पहचान करता है, वो सबको समझने वाला है, वो डूंगा गहरा अति गहरा है, और वो सबसे सियाना है। आपे बीना, बीना अर्थात पहचानना, आपे दाना अर्थात वो सबको समझने वाला है। गहर गंभीर गहीर सुझाना, वो अत्यंत गंभीर, अत्यंत गहीर, गहीर अर्थात गूढ़ गहरा, और सुजाना समझदार सियाना। परमात्मा आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शन। परमात्मा की उपमा करते हुए महाराज कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद है, वो कृपा का खजाना है, कृपा निधान, और वो दयाल है और बख्शनहार है। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शन। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक के मन एह अनुराव। अनुराव अर्थात अनुराग, तांग, प्रतीक्षा। पार ब्रह्म सबके मन में यही आस रहती है कि परमात्मा की प्राप्ति हो। यहां महाराज कहते हैं, साध तेरे की चरनी पाओ। गुरु महाराज बेनती कर रहे हैं कि ऐसे साधुजन
जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की प्राप्ति कर रहे हैं, उनके चरणों की धूल मुझे भी मिले, ऐसी मेरी इच्छा, अनराव तांग है, प्रतीक्षा है, अनुराग है, इच्छा है। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एह अनराव। मन में ये प्रतीक्षा है कि ऐसे साधु जनों की चरनी से लगूं, चरण स्पर्श करूं। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने हो। हरन भरन, हरण भरण से तात्पर्य है, हरण अर्थात नाश करना, भरण अर्थात पालना करना। नाश करना और पालना करना, बचाना परमात्मा के लिए जिस प्रकार आंख से एक पलक झपकते हैं उतनी देर का काम है। हरन भरन जाका नेत्र फोर, नेत्र के पलक झपकने तक ये सारा काम परमात्मा कर देते हैं, इतनी समर्था परमात्मा जी में है। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने हो। परमात्मा का भेद, मंत्र अर्थात भेद, इसका भेद कोई और नहीं जान सकता। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने हो। अनद रूप मंगल सद जाके, सरब थोक सुनिए घर ताके। परमात्मा के घर में, परमात्मा के खेल में आनंद मंगल बसा हुआ है, इसका गायन हो रहा है, जिसे सभी लोग थोक में, होलसेल में, अर्थात संसार के सभी प्राणी इसका आनंद मान रहे हैं, इसका सुख भोग रहे हैं। अनद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए घर ताके। उसके घर में सभी का, इस सभी मंगलवाद का आनंद ले रहे हैं। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। परमात्मा राजाओं में राजा है, जोगियों में महाजोगी है, तप में महातपीश्वर है और गृहस्थियों में सबसे बड़ा भोगी है। राज में है राज, जोग में है जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। ध्याय ध्याय भक्तों सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। इसे, इसका ध्यान करके सुखों की प्राप्ति भक्त जन कर रहे हैं। इस परमात्मा का अंत कोई नहीं पा सका, इस सतपुरख का अंत कोई नहीं पा सका। ध्याय ध्याय भक्तो सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मित न है, सगल देव हारे अवगाहे। यहां महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा की लीलाओं की गिनती नहीं की जा सकती। मित अर्थात गिनती करना। जाकी लीला की मित ना है, परमात्मा की लीलाएं अनंत हैं। सगल देव हारे अवगाहे, सारे देवी देवताओं ने इसमें डूब कर देख लिया है, इसे खोज कर देख लिया है, लेकिन वो भी हार गए हैं। जाकी लीला की मित ना है, सगल देव हारे अवगाहे। अवगाहे अर्थात खोज खोज के। पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। भला पिता का जन्म कैसे हुआ, पिता के बारे पुत्र कैसे जान सकता है। परमात्मा परम पिता है, उसके बारे मनुष्य भला कैसे जान सकता है। पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। परमात्मा ने सभी को अपने धागे में, अपने माले में पिरो के रखा है। सगल परोई अपने सूत, अपने धागे में, सूत अर्थात धागा। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम धियावे से। जिस प्रभु भक्त पर परमात्मा कृपा करके नाम की दात बख्शते हैं,
सुमत बख्शते हैं, ज्ञान बख्शते हैं, ध्यान बख्शते हैं, फिर वो परमात्मा का नाम लेता है, उसको ध्याता है। सुमति ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम धियावह से। तह गुण में जाको भरमाए, जन्मे मरे फिर आवे जाए। तह गुण में, तह गुण अर्थात त्रैगुण, राजसी तामसी सात्विकी। आनंद साहब की पौड़ी की व्याख्या करते समय दास ने इन 3 गुणों पर विस्तार से चर्चा की है। कभी समय मिले तो उस पौड़ी पर विचार अवश्य करना। तह गुण में जाको भरमाए, जन्मे मरे फिर आवे जाए। इन गुणों में, माया के इन 3 अवगुणों में जो फंस कर रहता है, फिर वो जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, आवागमन में ही भटकता रहता है। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। ऊंच नीच अर्थात ऊंच ऊंची अवस्था वाले, नीच इन 3 गुणों में फंसकर माया के खेल में फंसने वाले। ऊंच नीच तिसके स्थान, ये सभी परमात्मा ने स्वयं बनवाए हैं। इसीलिए जैसा जनावे तैसा नानक जान। अकाल पुरख परमात्मा जिस प्रकार की कृपा करता है, उसी प्रकार मनुष्य फिर अपना जीवन इस संसार में व्यतीत करता है। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करह एक रंग। परमात्मा के अनेक रूप हैं, परमात्मा के अनेक रंग हैं, परमात्मा अनेक वेशों में है, उसके भेष अनेक हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक रंग में है। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करह एक रंग। नाना विध कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। अनेक विधियों से उसने इस संसार का विस्तार किया है, ब्रह्मांड का विस्तार किया है, लेकिन वो अविनाशी परमात्मा एक ही है, एकंकार है। नाना विध कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूरन सब ठाए। वो एक क्षण में रचना कर देता है, तमाशे कर देता है, लेकिन वो पूर्ण पुरख है और सब जगह व्याप्त है। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूरन सब ठाए। सब ठावों पर वो व्यापक है, बना हुआ है। नाना विध कर बनत बनाए, अनेक विधियों से उसने ये रचना रची है। अपनी कीमत आपे पाई, फिर इसकी कीमत भी वो स्वयं ही जानता है। नाना विध कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके, सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हरि नाम। ये सारे प्राणी घट परमात्मा के हैं, उसने बनाए हैं, और सारे स्थान ब्रह्मांड आदि सृष्टि आदि सब परमात्मा ने बनाई हैं। वो उसका मालिक है, स्वामी है। सब घट तिसके, सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हर नाओ। हे नानक, मैं उसका नाम जप जप कर जी रहा हूं। नाम के धारे सगले जंत, नाम अर्थात परमात्मा, परमात्मा के आश्रय ही ये सारे जीव जंतु हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के आश्रय, परमात्मा के आश्रय ही ये सारे नौखंड ब्रह्मांड आदि हैं। नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के आश्रय ही, परमात्मा के आश्रय ही, परमात्मा के कारण ही स्मृतियां वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथों की सृजना हुई है। नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, परमात्मा के आश्रय, परमात्मा के कारण ही मनुष्य ज्ञान और ध्यान कर पाता है, सुरती जोड़ सकता है,
और प्रभु के गीत सुन सकता है। नाम के धारे आकाश पाताल, प्रभु के आश्रय ही ये आकाश पाताल सारी सृष्टि खड़ी है। नाम के धारे सगल आकार, सारा ब्रह्मांड परमात्मा के आश्रय है। नाम के धारे पुरिया सब भवन, ये सारे तन जो जीव के हैं ये भी प्रभु के आश्रय हैं, परमात्मा के आश्रय हैं, उसी के बनाए हुए हैं। नाम के संग उधरे सुन श्रवण, परमात्मा के आश्रय ही, परमात्मा की कृपा से ही मनुष्य परमात्मा के वचन सुन के अपने विकारों से बचता है। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गति पाए। कर कृपा, प्रभु जिस पर कृपा करके अपने नाम की दात बख्शता है, फिर वो मनुष्य चौथे पद में पहुंचता है। चौथा पद, चौथे पद के बारे विस्तार से पूर्व में हमने चर्चा की है। चौथा पद ये तुरीयावस्था होती है, इसमें मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त की जो अवस्था होती है वो चौथा पद है। किसी दिन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गति पाए। रूप सत्य जाका सत स्थान, परमात्मा का रूप सच्चा है, उसका सच्चा स्वरूप है, उसका स्थान भी सच्चा है। रूप सत्य जाका सत स्थान, पुरख सत्य केवल प्रधान, वो सतपुरख है, वही सच्चा पुरख है, मुकम्मल पुरख है, और सबसे ऊंचा सबसे प्रधान केवल परमात्मा है। रूप सत्य जाका सत स्थान, पुरख सत्य केवल प्रधान। करतूत सत्य सत्य जाकी वाणी, उसके सारी करतूतें, उसके सारे क्रियाकलाप सच हैं, उसकी वाणी भी सच है। करतूत सत्य सत्य जाकी वाणी, सतपुरख सब माहे समानी, वो सतपुरख सब में समाया हुआ है। सतपुरख सब माहे समानी, सत कर्म जाकी रचना सत, उसके कर्म सत्य हैं, उसकी रचना सत्य है, उसका कर्म सच्चा है, उसकी रचना सच्ची है। सत कर्म जाकी रचना सत्य, मूल सत्य सत उत्पत्त, वो मूल रूप में भी सच थे, और उन्होंने जो उत्पत्ति की है, पैदा किए हैं, वो भी सच है। मूल सत्य सत उत्पत्त, सतकर्णी निर्मल निर्मली, उसके जो करनियां हैं, उसके जो क्रियाएं हैं, वो निर्मल से भी निर्मल है। जिसे बुझाए तिसे सब भली, जो इसे समझ लेते हैं फिर वो भला 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 करके उसका सिमरन करने लगते हैं। जिसे बुझाए तिसे सब भली, उसे सब भला ही लगता है। सतनाम प्रभु का सुखदाई, प्रभु का नाम सुख देने वाला है। सतनाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। यहाँ महाराज कहते हैं कि परमात्मा पर विश्वास गुरु दिलवाते हैं और उससे भक्तजन प्रसन्न होते हैं, सफल होते हैं। विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सतवचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। परमात्मा के वचन सच्चे होते हैं, जो साधु को उपदेश परमात्मा के मिलते हैं वो सच्चे होते हैं, और वो यदि प्रभु के मन में प्रवेश कर जाएं तो वो साधुजन जन्म मरण से दूर हो जाते हैं, उनका आवागमन मिट जाता है। सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत निरत बुझे जे कोय, नाम जपत ताकी गत होय। निरत अर्थात प्यार, सच्चा प्यार रूपी प्यारा नाम जो कोई समझ लेता है उसकी फिर परम गति हो जाती है। नाम जपत ताकी गति होए। सत निरत बुझे जे कोय, नाम जपत ताकी गति होए। आप सत किया सब सत, वो परमात्मा सच है, और वो जो करता है करवाता है वो भी सच है। आपे जाने अपनी मितगत, परमात्मा अपनी गिनती मिनती
स्वयं आप ही जानता है। आपे जाने अपनी मितगत, जिसकी शिष्ट सो करने हार। परमात्मा की सृष्टि है और वही करनहार है। अवर न बूझ करत विचार, हम भले ही कितना ही विचार कर ले हैं उसे समझ नहीं पाते। अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया। नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया। करते की, परमात्मा की मित, उसकी गिनती मिनती, उसके प्रकार कोई नहीं जान सकता। नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया, वो जो करवाता है वही वरतता है, वही होता है। अंतिम अष्टपदी में महाराज कहते हैं, बिस्मन बिषम भय बिस्माद। जिसने परमात्मा को बूझ लिया है, फिर उसके विस्माद में वो विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और रंग जाते हैं। बिस्मन बिषम भय बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। जिसने उसे समझा है, बूझा है, फिर उसे उसका सच्चा स्वाद मालूम होता है। प्रभु के रंग राच जन रहे, ऐसे भगत जन प्रभु के रंग में रंग जाते हैं। गुरु के बचन पदार्थ लहे, लहे अर्थात लाभ। फिर वो गुरु के बचनों से, गुरु के उपदेशों से लाभ उठाते हैं। ओए दाते दुख काटनहार, वो दाता है, दुखों को काटने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है। जाके संग तरह संसार, इसके संग रहकर संसार तर जाता है। जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिव लागी। प्रभु भक्त, प्रभु का सेवक वड भागी है, बहुत भागा वाला है, जिसे प्रभु के नाम की प्राप्ति हुई है। जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिव लागी। फिर ऐसा प्रभु भक्त एक परमात्मा के साथ अपनी लिव लगाए रहता है। जन के संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे। जन अर्थात प्रभु भक्त, फिर वो गोविंद के गुणों का कीर्तन करता रहता है। गुर प्रसाद नानक फल पावे। फिर ऐसा प्रभु भक्त, ऐसा जन गुरु के प्रसाद से, गुरु के माध्यम से फल की प्राप्ति करता है। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। सत्कार्योग सत्संगियों, आज यही विश्राम है। यहां दो शब्द आए हैं, त्रैगुण और चौथा पद। ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में बार बार इनका जिक्र आया है, इनका उपयोग हुआ है। इन दो शब्दों पर अलग से विचार साझे किए जाएंगे। पूर्व में दास ने इन पर विस्तार से चर्चा की है, लेकिन एक बार फिर उस पर विचार करेंगे। दास ने बोलते समय अनेक गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।